विकास से कोसों दूर कुदरहा ब्लॉक का राजस्व गांव टिकुइया। घास फूस की झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे गांव के लोग। दो जिलों के बीच फंसे राजस्व गांव के सैकड़ों परिवार। दोनों जिलों के अभिलेखों में दर्ज नहीं गांव का लेखा जोखा। सरकार विकास के लाख दावे करे, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो कि विकास की किरण के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बस्ती जिले की, जहां कुदरहा ब्लॉक का राजस्व गांव टिकुइया आज भी विकास की बाट जोह रहा है। आलम यह है कि अधिकतर गांव के लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस राजस्व गांव में 1000 के करीब की आबादी है। इसके आसपास के राजस्व गांव बस्ती जिले के नक्शे में भी दर्ज हैं, लेकिन भरवलिया टिकुइया का कहीं लेखा जोखा ही नहीं है, जिस कारण इस गांव का विकास अधूरा रह गया है। दरअसल कुदरहा ब्लॉक क्षेत्र के अगल बगल के राजस्व गांव बस्ती जिले में दर्ज है, लेकिन राजस्व गांव टिकुइया का अभिलेखों में कहीं जिक्र ही नहीं मिल पा रहा। इसलिए साफ है कि इस गांव को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि यहां सैकड़ों लोग बस्ती जनपद में होने वाले निकाय चुनाव में मतदान करते हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनका मतदान पड़ोसी जनपद संत कबीर नगर में होता है। कि इस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, किसी कारण बस्ती और संत कबीर नगर के बीच में फंसा हुआ है। अधिकारी लोग कोई सुनते नहीं हैं। यहाँ का अधिकारी कहता है कि भाई हमारे बजट में नहीं है। संत कबीर नगर का जाए तो वहाँ का कहता है कि भाई हमारे संज्ञान में नहीं है, कागज में। इसलिए हम लोग परेशान हैं। यहाँ इस गांव का प्रतिमन हुआ है। परसिमन आज 10-15 साल पहले हुआ था। अब बीच में हुआ होगा तो हमको पता नहीं। तो परसिमन में इस गांव का कहीं ब्यौरा रखा गया? पहले ब्यौरा रखा गया था छपिया में। छपिया में से प्रधानी वोट आया तो यहाँ चकिया में कर दिया गया। तो इसके आसपास जो गांव बसे हैं वो कहाँ पे हैं, किस जिले में पड़ते हैं? वो पंडहिया भैल, पिपरपाती भैल, मुस्ताकम, अलिया, सिलगोटवा, छिबरा, ये सब गांव। उधर पलहिया है, चकिया है, ये सब बस्ती जिले में है। दक्षिण घाघरा जी है। इस गांव का कहीं अस्तित्व है? अस्तित्व नहीं है, इसलिए परेशान है। आप लोग इसको लेके प्रदर्शन भी किए थे? हाँ जी, प्रदर्शन किए। उसमें SDM बस्ती से आए थे, कमिश्नर साहब आए थे। बोले हो जाएगा, तुम सब धरना से उठ जाओ और ये सब सुनवाई हो जाएगी। क्या नाम आपका? हरिराम। कैसा गांव है ये? साहब ऐसा गांव है न बस्ती में है न संत कबीर नगर में है। और जो है कि चारों तरफ से बस्ती बस्ती है और ये गांव केवल बीच में अधूरा भरवलिया और टिकुइया जो है ये केवल संत कबीर नगर में, कहने के लिए संत कबीर नगर में है, लाभ उसका कोई नहीं मिलता है। राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ से बना आप लोगों का? राशन कार्ड आधार कार्ड तो प्रधान जी पता नहीं कैसे कैसे बनवा दिए। किस जिले से बना है? बस्ती जिले से। तो आप लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? हाँ, कोई उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? अरे मिल रहा है, लेकिन प्रधान जी के तरफ से पता नहीं वो कैसे चोरी करके देते हैं कि पैसे देते हैं, पता नहीं कैसे वो देते हैं, कहाँ से देते हैं ये मुझे मालूम नहीं। तो विकास हुआ है? नालियाँ वालियाँ बनी हैं यहाँ? अभी कुछ तो विकास हुआ है। तो कहाँ से विकास हुआ? बस्ती से? बस्ती से। तो अब क्या लगता है कि इस गांव को अस्तित्व मिलेगा? अब कौन संभावना है, जब तक जनसंख्या हमारा कहीं जुड़ेगा नहीं तब तक कोई संभावना नहीं है कि हमको कुछ लाभ मिलेगा। कितनी संख्या होगी? 100 से ऊपर है घरों की। और लगभग आबादी कितनी होगी? आबादी 12-13 से। तो आप लोग इसको लेके प्रदर्शन भी किए थे? हाँ, हम लोग प्रदर्शन किए, खलीलाबाद बस्ती और यहाँ धरना दिए।
आश्वासन हमको दिए कि हो जाएगा, आप लोग का बस्ती में हो जाएगा, संत कबीर नगर में हो जाएगा। लेकिन हम लोग केवल चाहते हैं बस्ती में हो जाए तो अच्छा है। यानी कि आज तक आप लोग अधर में लटके हैं। क्या नाम है आपका? संतराम। विकास हुआ है इस गांव का? बिना चिरागी के गांव क्या विकास होगा? क्या कारण है कि इसको कहीं समायोजित नहीं किया जा सका अभी तक? हमारे गांव जो बस्ती जिला में संत कबीर नगर को आए तो कहें बस्ती जिला में हो जाइए, तो बस्ती जिला में नहीं हो पाए। हम लोग कहें बस्ती जिला में नहीं, हम लोग बस्ती संत कबीर में नहीं होंगे, हम लोग बस्ती जिला में हम लोग के करिए। क्योंकि राशन कार्ड कोई और ऐसा लाभ चीज मिलता तो हम लोग के बहुत दूरी जाना पड़ता। लेकिन इसलिए कह दिया कि हम लोग कहे कि हमारे प्रधान यहाँ के हैं तो यहाँ जरूर नगीच हो जाएगा कि राशन कार्ड मिले, यहाँ राशन मिलेगा, नगीच हो जाएगा। लेकिन कोई लाभ नहीं इसमें मिल रहा है, कोई कौनो चीज नहीं मिल रहा है। जो हमारा गांव बिना चिरागी का तो क्या हम लोग के मिलेगा? खाली हम लोग यहाँ रोते जाते हैं तो वहाँ से वहाँ खदेड़ देते हैं, वहाँ से रोते जाते हैं तो वहाँ से खदेड़ देते हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग को जो कोई मार के खदेड़ दे घर में से तो नहीं कोई सुनवाई करे। राशन कार्ड और आधार कार्ड आप लोगों का कहाँ बना है? बस्ती जिले से। तो आप लोग अधिकारियों से भी मिली हैं? हाँ, अधिकारी से मिले हैं। अधिकारी लोग सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग बस्ती जिला जाओ, वहाँ संत कबीर में जाओ, संत कबीर नगर से जा ढकेलते हैं बस्ती जिले में जाओ। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। कहा तो तुम्हारा गांव नहीं है, तुम्हारा अपना गांव हेरिए, पहले अपना ना गांव कहूँ कराइए सिरता में, तब कुछ लाभ मिलेगा ना नहीं मिलेगा। तो ये गांव हवा में है? हाँ, ये गांव बिना चिरागी का है। कोई इसका पता नहीं है कि कहाँ ये गांव से बस गया कि नहीं, इसमें मन ही नहीं है क्या है, कुछ नहीं। लगभग कितनी संख्या होगी इस गांव में? इस गांव में 1200 से ऊपर होगा। कितने घर होंगे? 100 से ऊपर। कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिया तक? नहीं, यहाँ से हम लोग बस्ती गया, बस्ती से फिर हम लोग के संत कबीर नगर में खलीलाबाद में गया, ज्ञापन डाला, धरना दिया, तभी भी नहीं कुछ किए। वहाँ से हम लोग लखनऊ गया, लखनऊ हम लोग हाथ में ज्ञापन दिए, तभी नहीं कुछ हम लोग के हुआ। इसलिए हम लोग भाई रोगा के अपना ही घर में पड़े हैं। क्या नाम है आपका? जनक नंदन। बता दें कि 1000 से ज्यादा की आबादी वाले इस गांव में 1000 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं, लेकिन इन लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है। बताते चलें कि पहले संत कबीर नगर जिला बस्ती जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 5 सितंबर 1997 को बस्ती जिले से कुछ हिस्सा अलग कर संत कबीर नगर जिला बनाया गया। ये राजस्व गांव संत कबीर नगर जिले की सीमा से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जबकि इसके आसपास के सभी गांव बस्ती जिले के नक्शे में दर्ज है। 26 साल बीत जाने के बाद भी कहा जाता है कि यह राजस्व गांव संत कबीर नगर में दर्ज है, लेकिन जब इस गांव के लोग वहां जाते हैं तो वहां से भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज भी अगर गांव में कोई घटना होती है तो इस गांव के लोग बस्ती जिले के लालगंज थाने पर अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने जाते हैं। इन लोगों का जो आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाया गया है वो भी बस्ती जिले के चकिया ग्राम सभा के नाम पर बना हुआ है। इस गांव को बस्ती जिले में दर्ज करने के लिए ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज भी यहाँ की आबादी अधर में लटकी हुई है। गांव है क्योंकि देखा जाता है, बताया जा रहा है कि ना बस्ती में दर्ज है ना संत कबीर नगर में दर्ज है। कहीं ना कहीं ये गांव जो है उपेक्षा का शिकार है। क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण है जब से जिला बंटवारे होने की वजह से जो है इसकी जनसंख्या न बस्ती में फीड है न संत कबीर नगर में। और कोई काम अगर करवाया जाता है, कोई काम अगर जियो टैग ही करवाना हुआ तो पता चला यहाँ से जियो टैग ही नहीं होता है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए बड़ी समस्या हो रही थी, टिकुइया के नाम से नहीं बन पा रहा था। जिला बस्ती के नाम से कहे कि बस्ती में जनसंख्या न जुड़ने की वजह से तो चकिया या मतलब ग्राम पंचायत से किसी तरह से करके हुआ है और विकास नहीं हो पा रहा इन्हीं कारणों से। हाँ, यही सब कारणों से असुविधा बहुत हो रही है। तो क्या कहा जाता है कि क्यों नहीं दर्ज हो पाया है गाँव? अभी अधिकारियों की लापरवाही से नहीं दर्ज हो पाया और जिला तो संत कबीर नगर में दर्ज किए हैं, लेकिन जनसंख्या नहीं दर्ज है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी? 1200। कितने घर होंगे? 100 से ऊपर घर होंगे लगभग। तो इसको लेके आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था? बहुत बार किया गया, वोट का बहिष्कार भी किए थे सब लोग गाँव वाले। अधिकारी आश्वासन दे के फिर चले गए। क्या आश्वासन मिला था? मतलब जिला कर दिया जाएगा, जनसंख्या जोड़ दिया जाएगा बस्ती में। तो कुछ प्रोसेस शुरू हुआ? अभी 6-7 महीने पहले DPRO आए थे संत कबीर नगर वाले, तो आए तो कहे कि जो है इसको जल्दी या तो ग्राम पंचायत बना देंगे और नहीं रिपोर्ट बना देंगे बस्ती में
कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। वहीं जब इस बारे में जिलाधिकारी अंद्रा वामसी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कमेटी के माध्यम से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है कि ये राजस्व गांव के राजस्व अभिलेख वास्तव में किस जिले से जुड़े हुए हैं और शासन स्तर से कौन सी पत्रावली पेंडिंग है। इस तरह के सभी अभिलेखों की विस्तृत जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक भरवैया टिकुइया गांव आता है जो ना कि बस्ती में दर्ज है ना कि संत कबीर नगर में दर्ज है। सर ये बताया जाता है कि वहाँ की जो जनता है वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रही। सर आपके संज्ञान में भी डाला गया, सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से? सबसे पहले ये कुदरहा ब्लॉक में जो गांव है टिकुलिया, उसके बारे में तो एक शासन स्तर से कौन सी पत्रावली पेंडेंसी है वो तो देखना पड़ेगा, और जिले स्तर की जो कमेटी है जो हमारा सीडीओ और डीपीआरओ और डीडीओ, इन तीनों के माध्यम से एक पूर्ण जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। जैसे ये जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर तो हम लोग एक निर्णय ले सकते हैं सचमुच में ये ग्राम पंचायत है या नहीं है, या ये ग्राम पंचायत की जो हद और सरहद क्या है उसके बारे में तो अध्ययन करना है, और साथ साथ में उनकी जो राजस्व अभिलेख किस जिले से जुड़े हैं, किस ब्लॉक से जुड़े हैं, किस तहसील से जुड़े हैं, उसका भी अध्ययन चाहिए। और संबंधित ग्राम पंचायत में जो कुटुंब रजिस्टर है, जो कुटुंब रजिस्टर के हिसाब से वो किस ब्लॉक के तहत वो सारे परिवारों की सूचना इकट्ठा की गई है, और अन्य अगर यदि उस गांव पे कुछ कभी कोई कार्यक्रम हुआ या कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, वो सारे अभिलेखों को हमें एक विस्तृत तरीके से जांच करके तभी हम निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल इससे जुड़े हुए जो वोटर लिस्ट है वो भी हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो इससे पहले भी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया था, बताया? ऐसे तो हमारा कार्यकाल यहाँ पे तो 1 महीना हुआ था, इससे 1 महीने में तो वो गांव वाले तो कोई आके ये समस्या तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन आप लोग बता रहे तो फिर तो मैं इसकी संपूर्ण तरीके से विस्तृत जांच करा के रिपोर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कुदरहा ब्लॉक का राजस्व गांव टिकुइया बदहाल है। बस्ती जिले से संत कबीर नगर जिला अलग होने के बाद इस गांव का लेखा जोखा कहां है, इसका भी कुछ अता पता नहीं। ऐसे में इस गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से कैसे जुड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बस्ती से संवाददाता धर्मेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।